ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से रिजवाना जमाल को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करती है। जब जाती है वो उसके साथ कब्रिस्तान, वहां जाकर ढोंग का नाटक करते हुए रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा भाई और भाभी मुझे मनाने के लिए आए थे, तब मैं क्यों ना मानी। काश मैंने तब उनकी बात मान ली होती तो आज वो मुझसे नाराज़ होकर यूं यहाँ पर ना होते, शायद वो मेरे साथ होते। अपनी फूफो को इस तरह रोता हुआ देखकर और दुखी देखकर जमाल को भी बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। कहता है कि फूफो सब्र करें आप, शायद यही सब कुछ किस्मत में लिखा था और यही सब कुछ नसीब था। वहीं पर दूसरी तरफ आशी जब आ रही होती है समन के साथ वापस, तो देख लेती है अज़रा उन दोनों को गली में इकट्ठे आते हुए। ये बात अज़रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे ही आशी घर में दाखिल होती है, अज़रा आशी पर भड़कना शुरू कर देती है और कहती है कि ये हमारे ख़ानदान के, हमारे घर के तौर तरीके नहीं हैं कि लड़कियां यूं गलियों, मोहल्लों और शहरों में दंदनाती फिरें। वहीं पर सायरा आ जाती है और जब देखती है कि अज़रा उसकी बेटी को डांट रही है तो सायरा भड़क उठती है और अज़रा से कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसकी माँ ज़िंदा है और उसकी माँ उसे बता देगी कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बेहतर ये है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी बेटी के मामलात में आइंदा दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। अज़रा जो कि ये बात सुनने के बाद इस हद तक गुस्से में आ जाती है कि वो शहनाज को जाकर कहती है कि समन और आशिक का यूं इकट्ठे फिरना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहती है अज़रा शहनाज को कि समन को आशी से दूर रखो तो ही समन के लिए बेहतर होगा। शहनाज जो कि पहले से जानती है कि सायरा कोई अच्छी औरत नहीं है, वो जब देखो फजूल टाइप की बातें करती रहती है, वो पहले से ही चाहती है कि समन उसकी बेटी आशी से दूर रखे। अब अज़रा ने भी जब कह दिया शहनाज से कि आशी को समन से दूर रखा जाए, तो वो ये बात समझ जाती है और जाकर समन से बात करने की कोशिश करती है। कहती है शहनाज अपनी बेटी समन से कि तुम्हारा यूं आशी के साथ फिरना अज़रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर अज़रा को ये सब कुछ पसंद नहीं है तो तुम उस लड़की को अवॉइड क्यों नहीं करती, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उस लड़की के साथ मेल मिलाप अपना ख़त्म कर दो। इस बात पर समन अपनी माँ से कहती है कि अब आप बस कर दें। एक तो अज़रा भाभी पहले ही ऐसी थी, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने आप को तब्दील किया था, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अज़रा भाभी फिर से पहले जैसी हो चुकी हैं। जैसी वो पहले थीं, लड़ाइयाँ फसाद डलवाती थीं, उन्होंने अपनी टोन वैसी ही वापस कर ली है। वहीं पर दूसरी तरफ अज़रा जाती है अस्मा के पास और जाकर उसे एक पेपर देने की कोशिश करती है। कहती है कि तुम्हारा कारोबार बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, ये है तुम्हारे कारोबार का अमल। इस बात पर अस्मा अज़रा से कहती है कि भाभी हद है, आपने फिर से वही पीर आमिल वगैरह के पास जाना शुरू कर दिया है, आप क्यों नहीं बाज आती। इस बात पर अज़रा अस्मा से कहती है कि मुझे किसी पीर आमिल बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे सबसे बड़ी पीर आमिल तो ये अज़रा आमिल खड़ी है और यही सब कुछ कर सकती है। इस बात पर अस्मा थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि अज़रा आखिरकार क्या कहने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ फ़रत जो कि वासिफ को मनाने की खातिर अपने आप में थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिशों में है ताकि वासिफ किसी और लड़की की तरफ देखे भी नहीं। तो क्या होगा, क्या फ़रत की ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? क्या अज़रा तमाम तर लोगों को अच्छे तरीके से घर में जोड़ कर रख पाएगी या फिर रिजवाना, सायरा और आशी मिलकर इस घर को तोड़ने में हो जाएंगे कामयाब? अज़रा जो कि अपनी सास के मुताबिक इस घर को जोड़ कर रखना चाहती है, क्या वो तमाम तर रिश्तों को अच्छे तरीके से जोड़ पाएगी? क्या वो घर की बड़ी बन पाएगी? क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं।